नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने कल रीजनिंग की क्लास शुरू की थी। और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था कैलेंडर, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, वो हमने शुरू किया था। और उसमें हमने कुछ आपको पढ़ाया था कि विषम दिनों की संख्या किस तरह निकाली जाती है। और फिर उसके बाद हमने वर्ष के प्रकार बताए थे कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। और देखिए, जो लीप वर्ष हैं उनकी पहचान करना भी हमने आपको बताया था कि कोई लीप वर्ष है या नहीं, हम किस प्रकार ये बता सकते हैं। तो देखिए, आज वहीं से आगे हम शुरू करते हैं कि लीप वर्षों की संख्या यदि हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि 175 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए, तो हम किस प्रकार उन्हें निकाल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप हेडिंग यहाँ बनाएंगे, लीप वर्षों की संख्या निकालना। यानी अगर उसने हमें बहुत वर्ष दे रखे हो और उनमें हमसे पूछे कि लीप वर्ष कितने होंगे, तो ये हमें बताना है। देखिए, इसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, लीप वर्षों की संख्या बराबर, यानी कि जो लीप वर्ष होंगे उन्हें निकालने के लिए वर्षों की संख्या जो उसने दे रखी होगी, वर्षों की संख्या बटे 4। यानी कि जो भी उसने हमें वर्ष दे रखे होंगे उनकी संख्या में हम भाग कर देंगे 4 से, और जितनी बार जाएगा उतने ही हमारे उन वर्षों में क्या होंगे, लीप वर्ष। देखिए, कल मैंने विषम दिन लिखवाया था, निकालने के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, और वो फॉर्मूला यह था कि दिए गए दिनों की संख्या में हम 7 से डिवाइड करते थे, और 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा शेष बचता था वही होती थी विषम दिनों की संख्या। लेकिन अभी हमें यहाँ निकालना है लीप वर्ष, और लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, जो वर्ष देगा उन वर्षों की संख्या को हम 4 से भाग देंगे, और जितनी बार जाएगा उसमें उतने ही लीप वर्षों की संख्या होगी। जैसे देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए उसने हमसे बोला है 18 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। उसने हमें 18 वर्ष दिए हैं और हमसे उसने इनमें जो है लीप वर्षों की संख्या पूछी है। देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू लगाएंगे, यानी कि लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या कितनी दे रखी है, 18 और बटे 4। अब देखिए, मैंने बताया था कि जो वर्ष दे रखे होंगे उसमें 4 से भाग करेंगे, और जितनी बार जाएगा वही क्या होगी, लीप वर्षों की संख्या। अब देखिए, यदि हम इसमें भाग देंगे तो 4 चौक 16 कितनी बार गया है, 4 बार। तो इसमें जो लीप वर्षों की संख्या होगी वही क्या होगी, जितनी बार जाएगा लीप वर्ष। यानी कि इसमें कितने वर्ष होंगे, लीप 4। आप इसे इस तरह भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करना है, 4 चौक 16, और शेष कितना बचेगा, 2। हमें इससे मतलब नहीं है, जितनी बार जाएगा यही क्या होंगे इसमें, लीप वर्ष। यानी कि 18 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4। क्योंकि कल हमने आपको बताया था प्रत्येक जो चौथा वर्ष है वो क्या होता है, लीप वर्ष। इसी प्रकार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 18 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4। देखिए, क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है, पचास वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बताइए। देखिए, हम इसलिए आपको करवा रहे हैं क्योंकि अभी जो सवाल आगे आएंगे उनमें
इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप ठीक प्रकार से इसे समझिए। देखिए उसने पूछा है कि 50 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या बतानी है। तो लीप वर्ष की संख्या क्या है, वर्षों की संख्या कितनी है 50 और भाग करनी है 4 से, यानी कि हमें 50 में 4 से डिवाइड करना है। देखिए कितनी बार चला जाएगा, 12 चौक 48, शेष बचेगा कितना 2। तो ये जो 12 हैं ये क्या होंगे, लीप वर्ष। यानी कि देखिए जितनी बार जाएगा वही इसमें लीप वर्ष होंगे। तो 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 12। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, वो ये है कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए क्वेश्चन देखते ही सभी क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे और वहीं ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत है। देखिए 100 वर्षों में यदि हम 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या यदि हम इसमें निकालते हैं तो वही फॉर्मूले के अनुसार 100 से क्या करेंगे, हम 100 में 4 से डिवाइड कर देंगे और सिंपल सी बात है यदि हम इसे काट दें तो कितना जाएगा 25। लेकिन ये क्या है, गलत है। 100 वर्षों में जो लीप वर्ष है वो 25 नहीं होंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो एक शताब्दी वर्ष है। और जब हमने बताया था कि शताब्दी वर्ष दे रखा हो तो 400 से डिवाइड करते हैं, और 400 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा। क्योंकि 100 को यदि हम 400 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए इसमें जो लीप वर्ष होंगे 25 में से एक कम कर देंगे, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें से 25 में से एक कम कर देंगे, कितने बचेंगे 24, क्योंकि जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे, यदि क्वेश्चन आता है, पूछा गया है बहुत बार कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, और ऑप्शन में 25 भी दे रखा होता है और शायद पहले में ही होता है और पहला लगाए और चले आए, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो शताब्दी वर्ष है, यदि हम उसमें 400 से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं जाएगा, इसलिए जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। इसी कारण इसमें से हम एक कम करके लिखते हैं, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे इसमें 24। अब देखिए इसी प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 130 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 130 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये हमें बताना है। तो यदि हम इसमें लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे तो 130 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन हम इसे इस तरह ना करके यदि हम इस तरह कर लें, देखो ये जो 130 लिखा है इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस के 30, और 100 में हमें पता है कितने लीप वर्ष अभी हमने लिखे थे 24, और 30 में यदि हम डिवाइड करें 30 में 4 से तो 7 बार जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा कितना 2। तो इसमें 30 में कितने हो गए 7, तो 7 यहाँ तो कितना हो जाएगा 31। यानी कि 130 वर्षों में 31 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे 31। तो आप लीप वर्षों की संख्या इस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी उसने वर्ष दे रखे हो उसमें 4 से डिवाइड करिए और जितनी बार जाएगा वही क्या होती है उसमें लीप वर्षों की संख्या होती है। तो आप इन्हें इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये हम आपको दे रहे हैं, यदि आप कोई भी जो वीडियो का री एग्जाम देने जा रहे हैं यदि हमारी क्लास को देखते हैं तो आप इसे क्वेश्चन को का जो आंसर है वो कमेंट करेंगे, 76 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब आप इसका जो है आंसर कमेंट करेंगे। अब देखिए ये तो था लीप वर्ष। अब देखिए यहाँ से हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और प्रश्नों की तरफ जाने से पहले
इसमें कैलेंडर में कुछ कोड यूज होते हैं, हम वो कोड लिखेंगे। तो आप यहाँ हेडिंग डालिए कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड, कैलेंडर में प्रयोग होने वाले कोड। देखिए इन कोड के बगैर हम कैलेंडर का एक भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं। तो आप ये ठीक प्रकार से लिखें और इन्हें याद भी करें। देखिए इसमें पहला लिखेंगे महीनों के कोड, महीनों के कोड, जनवरी फरवरी इस तरह से जो है इनके भी कोड यूज होंगे इसमें। तो आप एक तरफ लिखेंगे महीने का नाम ना, और दूसरी तरफ लिख लेंगे कोड। लिखिए देखिए जैसे इसमें हमने पहले जनवरी, जनवरी के लिए हम जहां भी कोड यूज करेंगे वो 1 करेंगे। अब देखिए ये साधारण वर्ष के लिए है। यदि मान लीजिए अगर लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 लगा देंगे। यदि साधारण वर्ष है तो जनवरी का कोड 1 लगेगा, और यदि लीप वर्ष हो जाए तो जनवरी का कोड 0 लगा देते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा है फरवरी, फरवरी का कोड हम 4 लगाते हैं, और यदि लीप वर्ष हो तो फरवरी का कोड 3 लगाते हैं। लीप वर्ष में कितना हो जाएगा 3। सिर्फ यही चेंज होंगे लीप वर्ष में और कोई चेंज नहीं होगा। जैसे तीसरा मार्च है और मार्च का कोड हम लगाएंगे 4। अप्रैल, अप्रैल का कोड लगा देंगे 0, कहीं भी अप्रैल आता है तो 0 लगाएंगे। मई, और मई का कोड हम लगाते हैं 2। जून, जून कहीं भी आता है तो कोड हम 5 लगा देंगे। जुलाई, और जुलाई का जो कोड है हम 0 लगा देंगे। अगस्त, अगस्त का कोड 3 लगा देंगे। नवंबर, नवंबर का कोड सॉरी सितंबर, सितंबर, और सितंबर का कोड 6 लगा देंगे। अक्टूबर, अक्टूबर का कोड 1 लगा देंगे। नवंबर का कोड 4 लगा देंगे। दिसंबर, और दिसंबर का कोड 0 लगा देंगे, सॉरी 6 लगाएंगे। देखिए ये जो हमें सवाल दिए जाएंगे उन सवालों में प्रयुक्त होने वाले कोड मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे
महीनों के कोड हैं। जनवरी का कोड अगर साधारण वर्ष है तो हम वहाँ 1 लगा देंगे, और फरवरी है तो 4 लगा देंगे। लेकिन यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। अब देखिए, साधारण वर्ष में 4 होगा, मार्च का 4 हो जाएगा। देखिए, ये जो मंथ लिखे हैं, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, इनका कोड चेंज नहीं होता है, केवल जनवरी और फरवरी पर जो लीप वर्ष है उसका असर पड़ता है। तो मैंने बता दिया है, जनवरी में जो लीप वर्ष होगा उसमें जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। तो मार्च का 4 होता है, अप्रैल के लिए 0 प्रयोग करेंगे, मई के लिए 2, जून के लिए 5 और जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6 और अक्टूबर के लिए 1 लगाएंगे, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6 प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे महीनों के कोड, आप इन्हें लिख लीजिए। और नेक्स्ट लिखवाते हैं शताब्दी के कोड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लें। और याद करने के लिए देखिए, आप इस नंबर को याद करेंगे, 1440, 2503, 61, 46। आप इसे इस नंबर के रूप में याद कर सकते हैं, 14, 40, 25, 3, 61, 46। तो आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं, वरना इस तरह से रटेंगे तो टाइम लगेगा। और जब आप इन्हें सवालों में यूज करेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। बस आप इन्हें इस तरह से याद रखिए, 14, 40, 25, 3 और 61, 46। यहाँ हेडिंग डालेंगे शताब्दी के कोड, यहाँ लिखेंगे शताब्दी और यहाँ इधर लिखेंगे कोड। देखिए, जैसे मान लीजिए उसने यदि हमें जो शताब्दी है उसमें 0 है तो 0 शताब्दी का जो कोड है हम 19 लगा देंगे। सॉरी, यदि शताब्दी है 19 तो 19वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 0। और यदि शताब्दी है 20 तो 20वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 6। और यदि 21वीं शताब्दी है तो 21वीं का 4। और यदि 22वीं है तो 22वीं का लगा देंगे 2। अब देखिए, यही कोड हमारे लिए मोस्ट है। यदि हम इनसे आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 23 का करें, 23वीं शताब्दी का, तो फिर 0 से शुरू हो जाएगा। और यदि हम 24 का निकालेंगे तो फिर यहाँ से हो जाएगा 6। और यदि हम 25 का निकालेंगे तो फिर आगे इसी तरह से चलता रहेगा। और यदि हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के लिए मान लीजिए जैसे हमें 18 का चाहिए तो 18 का फिर यहीं से शुरू हो जाएगा। 18 का कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से जो 0 है तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। फिर यदि हमें चाहिए 17 का तो 4, और 16 का चाहिए तो 6, और 15 का चाहिए तो 0। इस तरह से यही कोड जो रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन्हें इस तरह से याद रखेंगे। लेकिन हमें ज़्यादातर की जो ज़रूरत है वो सिर्फ 19, 20 और 21 की पड़ेगी, तो आप इन्हें याद रखिए। इन्हें आप लिख लेंगे। देखिए, ज़्यादातर इन्हीं शताब्दी जो 4 हैं इन्हीं का जो हमें ज़्यादा प्रयोग करना होगा, तो आप ये याद रखेंगे। अगर 19वीं शताब्दी आएगी तो कोड 0 लगा देंगे, और 20वीं आएगी तो 6 लगा देंगे, 21वीं आएगी तो 4, और 22वीं आएगी तो 2 लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने बता ही दिया है। देखिए, यदि इससे आगे जाएंगे तो 23वीं का कितना हो जाएगा, फिर से 0, और 24वीं का क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। अब देखिए, आप हेडिंग डालेंगे दिनों के कोड। ये दिनों के कोड भी हमें सवालों में प्रयोग करने होंगे। तो हेडिंग डालिए दिनों के कोड। यहाँ लिखेंगे दिन और इधर लिख देंगे कोड।
देखिए दिन में लिखेंगे, जैसे रविवार है, रविवार, और रविवार का कोड हम 0 लगाएंगे, सॉरी 1 लगाएंगे, 1। सोमवार है, सोमवार का कोड 2 लगा देंगे। मंगलवार है, मंगलवार का कोड 3। बुधवार का कोड 4 लगा देंगे। बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार का कोड 5। शुक्रवार का कोड 6। शनिवार, और शनिवार का कोड हम 0 लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये दिनों के कोड इनमें लगाएंगे। आप इन्हें भी नोट कर लीजिए जल्दी। अब देखिए अब आप यहाँ हेडिंग डालेंगे। आइए इसके क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट, 1 तारीख वाले प्रश्न, 1 तारीख वाले प्रश्न। देखिए यदि आप हमारी क्लास को देखते हैं तो आज के बाद कैलेंडर से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए जैसे हमने यहाँ टाइप फर्स्ट यहाँ लिखा है 1 तारीख वाले प्रश्न। इन प्रश्नों में वो 1 तारीख देगा और उसमें हमसे जो है नेक्स्ट उसका दिन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए यदि वो आज क्या है, आज 1 मई है, सॉरी जून है, और वो पूछ लेगा कि 1 जून 2023 का दिन बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक डेट देगा और उसका दिन पूछेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है, अभी मैं आपको ये भी निकाल के दिखा दूंगा इसमें, या यही क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, पहला है 1 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। यानी कि आज हम जानते हैं 1 जून है और दिन क्या है, बृहस्पतिवार है, लेकिन हम आज इसे निकाल के देखेंगे। देखिए ध्यान से समझेंगे, एक सवाल ध्यान से समझ लीजिए और फिर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आप उन्हें ठीक प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए उसने हमसे पूछा है 1 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। उसने हमें समय दिया है 1 जून 2023। देखिए इसे करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूँ। पहले हम यहाँ लिखेंगे दिनांक, जो उसने दिनांक दे रखी हुई, दिनांक प्लस महीने का कोड, महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड प्लस वर्ष लिखेंगे और वर्षों में लीप, वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके अनुसार आप मान लगाते जाइए और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिनांक, तो दिनांक कितना है, 1 जून है। फिर नेक्स्ट लिखा है महीने का कोड। अब देखिए जून का कोड मैंने आपको लिखवाया था, जो जून है उसका कोड मैंने आपको 5 लिखवाया था। यहाँ जून है तो जून का कोड लगा देंगे 5। अब देखिए
क्या है, शताब्दी का कोड। शताब्दी क्या है, देखिए शताब्दी ये है, शताब्दी क्या है 20, और 20 का कोड मैंने आपको लिखवाया था 6। वर्ष कितने हैं, यहाँ लिखा है वर्ष, देखिए ये हो गया, ये हमने लिख लिया है, ये लिख लिया है, ये देखिए। तो वर्ष कितने हैं 23, 23 पूरे लिख लेंगे। फिर है वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, तो ये जो 23 है इसमें हम लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे। तो 23 में लीप वर्ष निकालने के लिए इसे हमें भाग देनी पड़ेगी 4 से, और 4 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि ये 5 बार चला जाएगा और शेष बचेगा 3। यानी कि इसमें जो लीप वर्ष होंगे कितने हो जाएंगे, 5 लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की संख्या हमें यहाँ लिखनी है, कितने हो जाएंगे 5। अब देखिए इसे टोटल करिए, टोटल कर लेंगे 23 और 1 24 और 6 30, 30 और 5 35 और 5 40, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 40। अब देखिए ये जो टोटल हमारा आता है, ये जो टोटल है इसमें हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे, और इसमें जब हम 7 से भाग देते हैं यानी कि 40 में हमें भाग देना है 7 से, तो इसमें भाग देंगे 5 बार जाएगा, 7 पंजे 35, शेष कितना बचेगा 5। अब देखिए जो ये शेष बचता है इससे यही हमें लेना है, यानी कि इसे भाग देने पर जो हमारा शेष बचा है 5। अब हम ये जो हमारा 5 बचा है यही हमारा आंसर आएगा। लेकिन जो मैंने आपको दिनों के कोड लिखवाए थे, आप दिनों के कोड में जाइए और वहां देखिए कि जो 5 है वो किस दिन का कोड है। तो हमारा जो 5 है वो बृहस्पतिवार का कोड है, और आप भली प्रकार से जानते हैं कि जो आज का दिन है वो क्या है, बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने आज ही का दिन निकाल लिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, सवाल बहुत सारे करा देंगे। अगर इस तरह का 1 तारीख वाले प्रश्न यदि आपके आते हैं तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है 1 जून 2023 को कौन सा दिन होगा, आज ही का दिन हमने निकाला है। अब देखिए 1 जून 2023 उसने हमें दिया था। अब ये कह रहे हैं कि दिनांक, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये फॉर्मूला है, दिनांक महीने का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस वर्षों में लीप वर्ष की संख्या। इस फॉर्मूले के अनुसार आप इसमें मान रखते जाइए। देखिए रटना कुछ नहीं है, बस आप 2 एक बार ये सवाल करेंगे तो आप ठीक प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए दिनांक क्या था, 1 था, तो हमने दिनांक की जगह 1 लिख लिया है। महीने का कोड कितना था, देखिए महीना कौन सा है, जून है, और जून का कोड मैंने आपको लिखवाया था 5 था। फिर उसके बाद हम शताब्दी का कोड लगाते हैं, शताब्दी क्या है यहाँ 20 है, और 20वीं शताब्दी का कोड हमें पता है कितना होता है 6। फिर उसके बाद वर्षों की संख्या लिखेंगे, यानी कि जितने वर्ष दे रखे हैं वो वर्ष लिख लेंगे। तो वर्ष कितने दिए थे 23 हैं, तो 23 वर्ष लिख लेंगे। फिर उसके बाद वर्षों में लीप वर्षों की संख्या लिखनी है। तो 23 में जब हम लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20, और शेष बचेगा हमारा 3। और ये जो 5 है ये जितनी बार जाएगा वही होंगे लीप वर्ष, और इन लीप वर्षों को हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए जितनी भी संख्या है इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हमारा यहाँ आया है कितना 40, और जो भी टोटल संख्या हमारी आएगी उसमें हम विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था 7 से डिवाइड करते हैं। और जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे 40 में तो ये 5 बार चला जाएगा, 7 पंजे 35, 5 बार बचेगा शेष 5, और जो शेष बचता है वही हमें चाहिए। टोटल करने के बाद 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा वही हमें चाहिए। तो कितना बचा है हमारा शेष, 5 बचा है। अब जहां मैंने आपको दिनों के कोड लिखवाए थे वहां देखिए जो 5 नंबर कोड है वो बृहस्पतिवार का है, और आप जानते हैं कि 1 जून 2023 को बृहस्पतिवार है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से करते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 10/9/2020 को कौन सा दिन होगा। 10/9/2020 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए जैसा अभी हमने ये लिखा है इसके अनुसार लिखते जाइए। उसने जो हमें दे रखा है 10/9/2020 है। कहने का मतलब ये है कि 10 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले के अनुसार आप करेंगे तो दिनांक कितना है, 10 है। महीने का कोड, अब देखिए सितंबर है और सितंबर का कोड मैंने आपको लिखवाया था 6 होगा, प्लस शताब्दी, अब देखिए शताब्दी कितनी है, 20 है, और 20वीं शताब्दी का कोड भी मैंने आपको लिखवाया था 6 होगा, प्लस अब इसमें लिखते हैं वर्ष, तो वर्ष कितने दिए हैं, 20 लिखेंगे, प्लस अब इन 20 वर्षों में हमें लीप वर्ष निकालने हैं, तो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देंगे, ये 5 बार चला जाएगा और शेष कुछ नहीं बचेगा, हमें यही चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। अब इस सब का टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद देखिए 20 30 हो जाएगा, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47। इस 47 में हमें डिवाइड करना है 7 से, तो 47 में 7 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें विषम दिन चाहिए, तो 7 से डिवाइड करने के लिए ये 6 बार चला जाएगा, यानी 7 6 42, शेष कितना बचेगा, 5, और यही 5 हमें चाहिए, यानी कि इसे डिवाइड करने पर हमारा कितना शेष बचा है, 5, और 5 किस दिन का कोड होता है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुवार भी हम इसे कह सकते हैं, बृहस्पतिवार आएगा जिसे हम गुरुवार भी कह सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इस तरह के सवालों को कर लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, देखिए बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं अब बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हमें ये बताना है। अब देखिए इसमें यानी कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन का दिन हमें बताना है कि कौन सा दिन था। उसने हमें डेट दी है 15 अगस्त 1947, तो दिन बताना है। देखिए फिर इस फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे, आप इस फॉर्मूले के अनुसार लगाते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये कहने की दिनांक, दिनांक कितना है, 15 है। महीने का कोड, अब देखिए महीना कौन सा है, अगस्त, और अगस्त का कोड मैंने आपको लिखवाया था 3, प्लस अब देखिए शताब्दी का कोड है, शताब्दी कितनी है, 19, और 19वीं शताब्दी का कोड लिखवाया था 0। वर्ष, वर्ष लिखेंगे 47, 47 वर्ष दिए हैं। अब इन 47 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे तो 47 को हम भाग देंगे 4 से, और हमें पता है 11 चौक 44 होते हैं, शेष बचेगा 3, यानी कि जो इसमें लीप वर्ष होंगे कितने हो जाएंगे, 11, इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए इन सभी को ऐड करेंगे जब हम 50, और ये हो जाएगा 65, और 11 कितने हो जाएंगे, 76। ये इन्हें सबको टोटल करने पर 76 आएगा, और इस 76 में अब हम डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन चाहिए। तो 76 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 ढाई 70, शेष बचेगा 6, और ये 6 जो है यही हमें चाहिए, यानी कि जो हमने डिवाइड किया है शेष 6 बचा है। अब दिनों के कोड में जाइए कि जो 6 कोड है वो किसका है, तो 6 कोड होता है शुक्रवार, किस दिन का, शुक्रवार का, और यही क्या है हमारा आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था।
तो क्या था, शुक्रवार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 जुलाई 1975, 3 जुलाई 1975 को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? अब देखिए सेम वही प्रक्रिया इसमें करनी है। ये जो हमें उसने डेट दे रखी है 3 जुलाई 1975, इसका दिन हमें बताना है, इसके अनुसार मान रखेंगे। देखिए दिनांक कितना है, 3 है, और महीने का कोड, जुलाई का कोड मैंने आपको लिखवाया था 0 होता है। शताब्दी 19वीं शताब्दी का कोड लिखेंगे, ये भी 0 होता है। वर्ष लिख देंगे 75 है, और इन 75 वर्षों में लीप वर्ष निकालेंगे। तो 75 वर्षों में लीप वर्ष की जो संख्या है, 75 को लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए 4 डिवाइड करेंगे, और जब हम इसमें भाग देंगे तो ये 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, शेष कितना बचेगा 3। हमें ये 18 ही चाहिए, यानी कि जो 75 वर्षों में लीप वर्ष होंगे वो कितने हो जाएंगे, 18। अब देखिए इन सबको जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारा आएगा 96, और 96 आएगा। अब हम इसमें डिवाइड करते हैं कहाँ से, 7 से, और जब हम 7 से भाग करेंगे, देखिए 7 से भाग करने पर 13 सत्ते 91, 13 बार ये चला जाएगा, और शेष बचेगा हमारा 5, शेष 5 बचेगा। और 5 अभी हमने क्या लिखा था, देखिए 5 ज्यादा आ रहा है, तो 5 जो है बृहस्पतिवार का कोड होता है, यानी कि 3 जुलाई 1975 को क्या दिन था, बृहस्पतिवार, और इसे हम गुरुवार भी बोल सकते हैं। गुरुवार ये आता है ऑप्शन में, गुरुवार ही मिला होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए आज हमने 1 तारीख वाले प्रश्न आपको लिखवा दिए हैं, 2 दिन में कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। कल इसके दो प्रकार करा देंगे, क्योंकि आज हमने कोड लिखवाए हैं जिस वजह से ज़्यादा समय लगा है। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, और आप ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, जो भी भाई हमारी क्लास को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 11/5/2050 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है कि 11/5/2050 को कौन सा दिन होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो देखिए आज हमने आपको महीनों के कोड, शताब्दी के कोड और दिनों के कोड जो क्वेश्चनों में प्रयुक्त होते हैं वो लिखवाए थे। आज आप उन कोड को थोड़ा सा रिवाइज करिए, थोड़ा सा याद करिए, और यदि आपके वो कोड याद हो जाते हैं तो सवाल करने में मात्र 3 से 4, मुश्किल से 10 सेकंड बहुत बड़ी बात है, बहुत कम समय लगेगा यदि आपके वो याद हो जाते हैं, और आप कैलकुलेशन ठीक प्रकार से कर लेते हैं, तो सवाल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आंसर भी कभी गलत नहीं होगा। और आज हमने इसका फर्स्ट टाइप आपको करा दिया है, 1 तारीख वाले प्रश्न। तो आज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमारी क्लास को देखते हैं तो हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्लास भी शेयर कीजिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि यहाँ फ्री में आपको वो सिलेबस दिया जाता है जो एग्ज़ाम में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।